जय हिंद। आज हम देखते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब भारत के राज्य एवं संघ क्षेत्र। तो इसमें हम पहले देखेंगे राज्यों का संघ। राज्यों का संघ हम इसमें पहले देखेंगे राज्यों का संघ। दूसरा देखेंगे पार्लियामेंट यानी संसद की शक्ति, संसद की शक्ति। और तीसरा हम देखेंगे जो है देशी रियासतों का एकीकरण। देशी रियासतों का एकीकरण। और चौथा देखेंगे राज्य पुनर्गठन। चौथा क्या है? राज्य पुनर्गठन। चौथा राज्य पुनर्गठन। अब हम बात करते हैं पहला राज्यों का संघ। जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान है, जो भारतीय संविधान है, संविधान दो प्रकार की होती है। एक हो गया संघीय और एक हो जाता है संघ। एक हो गया क्या? फेडरल, और दूसरा हो जाता है यूनियन। फेडरल यानी संघीय, यूनियन यानी संघ। भारतीय संविधान संघीय नहीं, भारतीय संविधान क्या भारत को कहता है? भारत को एक क्या कहता है? संघ। भारत को क्या कहता है? संघ। भारत को संघीय नहीं कहता, भारत को संघ कहता है। लेकिन अमेरिका में, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में संविधान क्या है? संघीय है। संघीय का मतलब होता है कि अमेरिका के राज्यों के बीच में क्या हुआ है? समझौता हुआ है। इसके राज्यों के बीच में क्या हुआ है? समझौता हुआ है। इसके राज्यों के बीच में क्या हुआ है? समझौता हुआ है। और दूसरा क्या है संघीय होने का? कि इसके राज्य, अमेरिका के राज्य इसको छोड़कर नहीं जा सकती। समझौता हुआ है और इसको छोड़कर नहीं जा सकती। इसे छोड़कर अमेरिका के राज्य अमेरिका को छोड़कर नहीं जा सकती। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के राज्यों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है। कोई भी समझौता नहीं हुआ है। और दूसरा क्या है कि भारत को कोई भी राज्य छोड़कर नहीं जा सकता। छोड़कर नहीं जा सकता। संघीय और संघ में ये दो अंतर है। पहला कि इसके जैसे भारत राज्यों का संघ, तो संघ में क्या होता है कि राज्यों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ होता है। और दूसरा कि भारत को कोई भी राज्य छोड़कर नहीं जा सकता। अमेरिका की बात करें तो यह अमेरिका क्या है? संघीय देश है। या इसके राज्यों के बीच में क्या हुआ है? समझौता हुआ है। इसके राज्यों के बीच में समझौता हुआ है और अमेरिका को कोई भी राज्य छोड़कर नहीं जा सकती। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ पार्लियामेंट, संसद की शक्ति। संसद की शक्ति, पावर ऑफ पार्लियामेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट। इसकी बात करें तो संसद के पास यह शक्ति है कि वह किसी भी राज्य को तोड़ सकती है।
किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य के नाम को बदल सकती है और किसी भी विदेशी भूमि को मिला सकती है। जैसे अगर संसद की बात करें कि वह किसी भी राज्य क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, जैसे उत्तर प्रदेश से 2000 में उत्तराखंड बना दिया, बिहार से झारखंड बना दिया, तो यह क्या किया, राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन किया। और संसद क्या कर सकता है, विदेशी भूमि को भारत में मिला सकता है। जैसे सिक्किम को क्या किया संसद में, भारत में मिलाया। तो इसका पहला क्या है, यह किसी भी राज्य क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। और दूसरा, यह किसी भी राज्य के नाम को क्या कर सकती है, बदल सकती है, किसी भी राज्य के नाम को बदल सकती है। और तीसरा क्या है, किसी भी विदेशी भूमि को यह मिला सकती है, किसी भी विदेशी भूमि को क्या कर सकती है, भारत में मिला सकती है। पहला, संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, उसे तोड़ मरोड़ सकती है। और दूसरा, राज्य के नाम को बदल सकती है। और तीसरा, विदेशी भूमि को भारत में मिला सकती है। ये हो गई संसद की शक्ति। अब हम बात करते हैं देशी रियासतों का एकीकरण। देशी रियासतों का एकीकरण में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। देशी रियासतों के एकीकरण में क्या है कि देशी रियासतों का एकीकरण जब भारत गुलाम था, समझिएगा, जब भारत देश गुलाम था, तो वह किसका गुलाम था, तो जो है अंग्रेजों का गुलाम था। तो जो है 14 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान को आज़ादी मिली, फिर 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। तो उस समय पुर्तगाल भी भारत में था, फ्रांस भी भारत में था। देखिए, जो है अंग्रेज पूरे भारत को नहीं गुलाम बनाए थे, कुछ क्षेत्र को ही बनाए थे। तो कुछ तो जो है देशी रियासतें यानी राजा लोग रहते थे, तो जो क्षेत्र राजाओं के कब्जे में था उसे देशी रियासत कहते थे। जैसे जो है अगर हम 15 अगस्त 1947 के बाद तो हम आजाद हो चुके, 15 अगस्त 1947। अगर इसके बाद हम देखें, इसको 4 भाग में डिवाइड करेंगे, क्या हो गया ये, कुछ क्षेत्र किसके कब्जे में थे, पुर्तगाल के कब्जे में थे। पुर्तगाली लोग भारत में वास्को डिगामा, भारत के रास्ते की खोज किया था वास्को डिगामा, वो क्या था, पुर्तगाली। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली लोग ही आए। दूसरा क्या थे, फ्रांस। और तीसरा था अंग्रेज। और चौथा हो गया देशी रियासतें। पुर्तगाल के कब्जे में 4 थे। वो 4 कौन कौन थे, दमन, दीव, गोवा, दादर नागर हवेली। दमन, दीव, गोवा, दादर नागर हवेली। ये किसके कब्जे में थे, ये पुर्तगाल के कब्जे में थे ये। और अब हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के कब्जे में 5 थे। इसके कब्जे में कितने थे, 4। इसके कब्जे में कितने हैं, 5। वो 5 कौन कौन से हैं, पहला है पुंडुचेरी, दूसरा है कराईकल,
दूसरा है कराइकल, तीसरा है यमन, और चौथा है माहे, और पांचवा है चंदर नगर। पांचवा क्या है? चंदर नगर, चंदन नगर। और ये तो फ्रांस और पुर्तगाल के कब्जे का हो गया। उस समय भारत में कितनी देसी रियासतें थी? 552 देसी रियासतें थी। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे किताब, या जनरल नॉलेज जीके की किसी की किताब पढ़ेंगे, तो उसमें दिया रहता है कहीं कहीं जो है 562। तो देखिए जो भारत देश था, पहले तो भारत देश का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहा होगा, बांग्लादेश भी भारत का था, कुछ म्यांमार में भी था, ऐसे ऐसे करके ये हो गया जम्मू कश्मीर, ये हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऐसे करके भारत के कब्जे में थे उस समय थे। यह हम तब की बात कर रहे हैं जब देश आजाद नहीं हुआ था। लेकिन जब देश आजाद हो गया, देखिए इस पूरे भारत में कितनी रही होंगी, कितनी थी? 562 देसी रियासतें। लेकिन जब यहाँ से पाकिस्तान आजाद देश बना लिया, तो यह घटकर कितनी हो गई? 552 हो गई। तो इस समय जब, तो आजादी के बाद जब भारत देश आजाद हो गया, तो उस समय भारत में कुल कितनी देसी रियासतें थी? 552 देसी रियासतें थी। 552 देसी रियासतें थी। और कुछ क्या थे? अंग्रेज के कब्जे में थे। इसको भी हम बाद में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर आएगा नहीं, यह थोड़ा बड़ा है, इसे थोड़ा बाद में बताएंगे। उस समय कुल 552 देसी रियासतें थी। तो इस 552 देसी रियासतों में देखिए, ये जो अंग्रेज लोग हैं, यही लोग इनके क्षेत्र में जो आएगा, इनके कब्जे में जो है, ये उसी को ही केवल स्वतंत्र करेंगे। ये सब 15 अगस्त 1947 के बाद भी क्या है? भारत में भारत को गुलाम बनाए रखते हैं। उस समय 552 देसी रियासतें थी। तो उस समय गृह मंत्री में थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उनसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा, उनको मतलब जिम्मेदारी दी कि जितनी देसी रियासतें हैं उन्हें तुम क्या करो? भारत में मिलाओ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि वो सभी राजाओं को निमंत्रण भेजे, बुलाए एक दिन। तो उसमें लगभग ज्यादातर जो है 549 ही होगा ना, 549 देसी रियासतें अपनी सहमति दे दी कि हम भारत में रहेंगे। और इसमें 3 देसी रियासतें ऐसी थी जो भारत में रहने से क्या कर रही थी? मना कर रही थी। उन तीन में अगर बात करें तो एक था क्या? जम्मू कश्मीर। पहला एक हो गया क्या? जम्मू कश्मीर। एक हो गया क्या? जम्मू कश्मीर। और दूसरा हो गया हैदराबाद। और तीसरा हो गया क्या? जूनागढ़। अब रुक जाइए, इसे मिटा देता हूं। कितना बताया था? देसी रियासतें, 3 देसी रियासतें क्या कर रही थी? भारत में मिलने से मना कर रही थी। उनमें एक था जम्मू कश्मीर, और दूसरा कौन था? हैदराबाद। और तीसरा कौन था? जूनागढ़। ये हैदराबाद, हम अब पहले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या था? जम्मू कश्मीर एक अपना अलग क्या बनाना चाहता था? स्वतंत्र देश बनाना चाहता था। क्या बनाना चाहता था? स्वतंत्र देश बनूंगा हम, ये अपने आप को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता था। तो उस समय यहाँ के राजा जो थे, वो थे हरि सिंह। हरि सिंह उस समय यहाँ के राजा थे।
तो जब ये भारत देश आजाद हो गया तो फिर हरि सिंह अपने एक स्वतंत्र देश की मांग कर रहे थे कि हम एक स्वतंत्र देश बनाएंगे, जो है ना हम भारत में मिलेंगे और ना हम पाकिस्तान में जाएंगे। तो 1947 में तब पाकिस्तान ने क्या किया, हमला कर दिया। ये हो गया, हम इंडिया का स्ट्रक्चर बना दूं, इंडिया का स्ट्रक्चर। तो इसमें आप देखोगे जो इधर का इलाका है उसे कहते हैं पीओके, इधर का इलाका जो है उसे क्या कहते हैं, पीओके, जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। या पीओके या क्या करता है, यह कब्जा कर लेता है पाकिस्तान। वो कैसे, जब भारत देश आजाद हुआ था तो ये एक जो है हरि सिंह अपना एक अलग देश मांग रहे थे, अलग देश, अपना एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। तो वह अशांति, जम्मू कश्मीर में अशांति पैदा करने के लिए पाकिस्तान यहां से क्या गुस्सा देता है, सेना। तो जब तक हरि सिंह भारत से सहायता मांगने के लिए आते हैं तब तक पाकिस्तान इतना कब्जा कर चुका होता है। तो जब यहाँ पर आते हैं मांगने तो दिल्ली में यहाँ पर, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले इनसे क्या कराते हैं, हस्ताक्षर कराते हैं कि तुम भारत के हो। तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा, विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा क्या किया जाता है, भारत में मिलाया जाता है। जम्मू कश्मीर को किसके द्वारा मिलाया गया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया। ये किसके द्वारा मिलाया गया, विलय पत्र पर किसके द्वारा, हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया। और अब हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद की जो जनता थी, हैदराबाद की जो जनता थी, वो तो थी मुस्लिम। और यहाँ का जो राजा था, हैदराबाद जो था वह क्या कर रहा था, भारत में मिलने से मना कर रहा था। तो यहाँ की जनता जो थी वो हिंदू थी और राजा जो था वो मुस्लिम था। नहीं, जनता मुस्लिम थी और राजा हिंदू था। तो यहाँ के लोग भारत में नहीं रहना चाहते थे। यहाँ के लोग कहाँ जाना चाहते थे, ये जो हैदराबाद था यह पाकिस्तान में मिलना चाहता था। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, यहाँ पर पुलिस कार्रवाई की। पुलिस कार्रवाई के द्वारा इसे क्या किया गया, भारत में मिलाया गया, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा। और जूनागढ़ को किसके द्वारा मिलाया गया, जनमत संग्रह। अब जनमत संग्रह के द्वारा क्या हुआ, यहाँ पर उल्टा था। कैसे, जूनागढ़ में जो राजा था, वह राजा तो मुस्लिम था। जो राजा था वह क्या था, मुस्लिम था, राजा मुस्लिम था। लेकिन यहाँ की जो जनता थी, वह क्या थी, हिंदू थी। तो यहाँ की जनता से पूछा गया कि तुम भारत में रहना चाहते हो या पाकिस्तान में। तो यहाँ की जनता ने भारत में रहना स्वीकार किया। तो इसके द्वारा क्या किया, जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया। जम्मू कश्मीर को किसके द्वारा मिलाया गया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया। अब हम बात करते हैं जो राज्य थे किसके कब्जे में, जो क्षेत्र अंग्रेज के कब्जे में। अंग्रेज के कब्जे में जो थे, जो अंग्रेज के कब्जे में थे, अंग्रेज के कब्जे में, अंग्रेज के कब्जे में कुल थे कितना, 15 थी। इसमें दो भाग में बढ़ता है। वो कैसे, इसमें कुछ तो कमिश्नर के कब्जे में थी
किसके कब्जे में थे? कमिश्नर, और कुछ तो गवर्नर के कब्जे में थे। कुछ तो कमिश्नर के कब्जे में थे और कुछ किसके कब्जे में थे? गवर्नर के कब्जे में। अब जो कमिश्नर के कब्जे में थे वो 4 थे और जो गवर्नर के कब्जे में थे वो 11 थे। 11 4 15 हो गया। कमिश्नर के कब्जे में था दिल्ली, कमिश्नर के कब्जे में दिल्ली, कुर्ग जो है, अजमेर, मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, और क्या था? ब्रिटिश बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान। यह किसके कब्जे में था? यह था कमिश्नर के कब्जे में। और इसके कब्जे में अगर हम बात करें तो क्या था? बंगाल, बंगाल, बंगाल किसके कब्जे में था? वह था गवर्नर के कब्जे में। और क्या था? असम, और क्या था? उड़ीसा, और क्या था? बिहार। क्या थे? बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार, मद्रास, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, यूनाइटेड प्रोविंस हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। अब इधर लिख देता हूं, क्या हो गया? सेंट्रल प्रोविंस। क्या हो गया? सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस हो गया। पंजाब हो गया, क्या? पंजाब हो गया, सिंध हो गया, पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। अब देखिए, जो ये किसके कब्जे में थे? अंग्रेज के कब्जे में थे, अंग्रेज के कब्जे में, अंग्रेज के कब्जे में थे। तो अंग्रेज लोग भारत को 15 अगस्त 1947 को केवल अंग्रेजों ने यही इतना 15 को ही क्या किया? स्वतंत्र किया था। केवल 15 को ही वो स्वतंत्र किए थे। इन 15 में कुछ तो पाकिस्तान के कब्जे में गए, कुछ तो पाकिस्तान को मिले और कुछ भारत को मिली। जैसे दिल्ली किसको मिला? भारत को मिला। कुर्ग, कुर्ग किसको मिला? भारत को मिला। अजमेर मेरवाड़ा भारत को मिला। ब्रिटिश बलूचिस्तान पाकिस्तान को मिला। बंगाल, बंगाल को रुकिएगा, अभी हम बाद में बताएंगे। असम किसको मिला? भारत को मिला। उड़ीसा किसको मिला? भारत को मिला। बिहार भारत को, मद्रास भारत को, बॉम्बे भारत को, यूनाइटेड प्रोविंस भारत को, सेंट्रल प्रोविंस जो है ये पाकिस्तान को मिला। पंजाब रुकिएगा अभी बताता हूँ, सिंध पाकिस्तान को मिला। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ये किसको मिला? पाकिस्तान को मिला। अब क्या पंजाब नहीं बताया और बंगाल। अब पंजाब और बंगाल में क्या था? ये हो गया, रुक जाइए थोड़ा से कह देते हैं। ये हो गया बांग्लादेश, समझिए इतना पूरा हो गया। क्या? बांग्लादेश। तो ये जो बांग्लादेश आज बना है, इसका विभाजन ऐसे किया गया था। तो ये हो गया था पूर्वी बंगाल, या क्या हो गया? पूर्वी बंगाल। और यह हो गया था क्या? पश्चिमी बंगाल, या क्या हो गया? पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बट गया। तो जो पश्चिमी बंगाल था वह किसको मिल गया? भारत को मिल गया।
और जो पूर्वी बंगाल था वह किसको मिल गया, पाकिस्तान को मिल गया। और यही पूर्वी बंगाल आगे चल के क्या बना, आगे चल के यहाँ बांग्लादेश बना। यह हो गया। और हम बात करते हैं पंजाब। तो ये जो पंजाब है, ये पंजाब जो ईस्ट का पूर्वी पंजाब था वह किसको मिला, भारत को मिला। और जो पश्चिम में था वह चला गया कहाँ, पाकिस्तान में। यह इतने थे। तो आज की क्लास में इतना ही। तो आज की क्लास में आपको क्या क्या बताया एक बार दोहरा दूं। की क्लास में हमने आपको बताया कि भारत एक क्या है, राज्यों का संघ है। भारत एक क्या है, संघ है। क्यों संघ है, क्योंकि इसके दो कारण हैं। भारत के राज्यों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है और भारत को कोई भी राज्य छोड़कर नहीं जा सकती। इसका कंपैरिजन अगर हम अमेरिका से करें, अगर हम भारत की तुलना अमेरिका से करें तो अमेरिका क्या है, एक संघीय है। संघीय में केंद्र भी पावरफुल होती है और राज्य भी पावरफुल होता है। तो वहां पर क्या है, संघीय क्यों है, क्योंकि अमेरिका के राज्यों के बीच में क्या हुआ है, समझौता हुआ है और उसके राज्य उसको छोड़कर नहीं जा सकती, यह बताया। और दूसरा क्या बताया, पार्लियामेंट की शक्ति। पार्लियामेंट की शक्ति में क्या था, मैंने बताया था कि भारत के किसी भी राज्य के नाम में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। भारत के किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना दिया, बिहार से झारखंड बना दिया। और मैंने क्या बताया, विदेशी भूमि को भारत में मिला सकती है, जैसे सिक्किम को भारत में मिलाया। और हमने क्या बताया, देशी रियासतों का एकीकरण। जब भारत देश गुलामी से आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद, तो इसमें क्या थी, कुछ तो देशी रियासतें थी और कुछ फ्रांस के कब्जे में, कुछ पुर्तगाल के कब्जे में और कुछ जो है अंग्रेज के कब्जे में थी। तो जो पुर्तगाल के कब्जे और फ्रांस के कब्जे में थी वो अभी भी गुलाम है, मतलब वहां पर अभी भी उन सबका कब्जा है। अंग्रेज केवल जो अंग्रेज के कब्जे में था वही केवल स्वतंत्र हुआ था। जो पुर्तगाल के कब्जे में था वो था गोवा, दमन, दीव, दादर, नागर हवेली। या किसी कब्जे में था, पुर्तगाल के कब्जे में था। जो फ्रांस के कब्जे में था, फ्रांस के कब्जे में पांडुचेरी, यमन, कराइकल, हाँ जो पांडुचेरी, यमन, कराइकल, माहे, चंदन नगर, या किसके कब्जे में थे, फ्रांस के कब्जे में थे। या और अंग्रेज के कब्जे में कुछ तो कमिश्नर के कब्जे में थे और कुछ गवर्नर के कब्जे में थे। तो चार जो थे वो कमिश्नर के कब्जे में थे, जैसे दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मेरवाड़ा, ब्रिटिश बल्चिस्तान, या किसी कब्जे में थे, कमिश्नर के कब्जे में। और जो है 552 देशी रियासतें थी। 552 देशी रियासतों में से 549 तो मिल गई, लेकिन 3 नहीं मिल रही थी। तो जम्मू कश्मीर को किसके द्वारा, बिले पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया। और जो है हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया। और जूनागढ़ को किसके द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया। तो आप सबको जो है उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।